हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम संगीता नौडियाल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संगू पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के करीबन 9 बजे से। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे खूबसूरत से गाँव सलनखोला में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मौसम थोड़ा बहुत साफ भी है और इस वाले साइड से बादल भी दिख रहे हैं और इन बादलों के बीच से सूर्य देव जी भी दर्शन दे चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे घर के सारे काम धाम निपटा दिए और अब मेरी तैयारी हो रही है घास के लिए जाने की। तो सबसे पहले सासू जी और को पूछते हैं वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और आजकल सासू जी का ध्यान भी ज़्यादा फ़ोन पे हो चुका है और पहले ही बोल दिया था इनको फ़ोन मत दो मत दो मत दो, और ये भी अब बिगड़ चुके हैं, हाथ से जा चुके हैं। अब पता नहीं किसका नंबर मिला रहे हैं और आंखें तो इनको दिखती नहीं है। इतना जोर लगा रखा है फ़ोन पे और इतनी तेज से दबा रहे हैं उंगली को, कहीं कांच न फूट जाए। लसका दिया, देखो किसका नंबर लसका रहे हो। और यहाँ पे दादी लकड़ी सुखा रही है और सावन के महीने में दादी का बर्थडे भी है। दादी तुम्हारा बर्थडे यही में जो ना 101 साल हो गए दादी ना। सोना बहन जी तुम्हारा बर्थडे है ना। दादी आजकल कान कम सुन रही है, कंदूड़ कम सुनना तुमने। काम तो कुछ नहीं होता। कंदूड़ कम सुनना मिल रही। कंदूर कंदूर आने का सुनो नहीं। हाँ जमना च ना नहीं सुन कंदूड़ जमना च 101 साल में नहीं हूँ तुम गुंजनी वाला आवाज ना भीतर। और इनके कान तो पहले से ही कम थे, ये तो 100 साल में नहीं। हमारी तो खानदानी टोली है। और यहाँ से ससुर जी भी आके गोल। और यहाँ पे हम जा रहे हैं दीपू और के घर में और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। इन्होंने कुंडा लगा रखा है, यहाँ पे डरनिया बना रखा है इन्होंने। अगर दीपू तो वीडियो देख रहा है तो इन्होंने दीपू के सारे कपड़ों से डरनिया बना दिया यहाँ मुंगरियों की वजह से। और यहाँ पे हमारे मामा जी बैठ रखे हैं। मामा जी गायों को चरा रहे हैं। यहाँ पे गाय चरा रहे हैं कि बकरी चरा रहे हैं मामा जी। मामा वेगा नाश्ता। अच्छा दूर नहीं जान ज्यादा लोडांग तब जानवर। दोस्तों, अभी हम आ गए बैड़ी वाली सारी में। तो यहाँ पे है धान, तो यहाँ पे घास ही नहीं मिल रहा हमें। मैं और सासू जी आ रखे हैं यहाँ। तो यहाँ पे मैं और सासू जी आ रखे हैं। सासू जी आजकल फ़ोन लेकर घूम रहे हैं खेत में भी। और ये है दीपू और का खेत। तो यहाँ पे घास नहीं है, उन्होंने हमें भेज दिया अपने खेत में। तो हम आ गए ठीक यहाँ बैड़ी गांव से नीचे। तो यहाँ पे हम आ रखे हैं खेत में धान की सफाई करने के लिए। बीच जो ये घास होता है तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत काट दिया। तो सभी लोग आ रखे हैं, देखो ये उनका खेत। तो यहाँ पे सासू जी और अभी काट रहे हैं घास और मैं जा रही हूँ घर। यहाँ पे सूरज की मम्मी भी है, देखो। हाँ, तो यहाँ से मैं चलेगी घर की ओर। तो ये तो आराम से आ लेंगे, मुझे अभी बाजार जाना है तो इसीलिए मैं जल्दी चले जाती हूँ। और इस साइड मंडवा है, उस वाले साइड धान। तो यहाँ पे सुअर आ रहे हैं आजकल, सुअर आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए सभी अपने अपने खेतों में आ रहे हैं आजकल। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं पहुंची गौशाला में और टाइम हो गया 11 बज गए। तो अभी खाना भी बनाना है, नहाना भी है और तब तक टाइम हो जाएगा। तो फटाफट से चलती हूँ घर फटाफट।
पहले खाना वगैरह बना लेते हैं। दोस्तों अभी के टाइम पे मैं बना रही हूँ खाना। तो दाल मैंने बना दी, अभी मैं बना रही हूँ चावल। तो फटाफट से सबसे पहले नहा के आती हूँ। और आज बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है कि क्या ही बताया जाए, बहुत ही तेज़ धूप हो रही है बाहर। दोस्तों घास काटते समय आज मेरी उंगली कट गई थी यहाँ पे, और मैं घास भी नहीं काट पाई क्योंकि जाते जाते सबसे पहले मेरी उंगली कट गई थी। दुकान में जाके सबसे पहले बैंडेज लूँगी वहाँ पे डॉक्टर साहब से, और उसके बाद क्योंकि गाय के दूध निकालने में फिर परेशानी हो जाएगी। वही है हाथ है उंगली जिससे मैं दूध निकालती हूँ, बहुत ही दर्द हो रहा है। और उसके बाद एक पूली सासू जी और ने भी काटी मेरे लिए घास की, और उन्होंने मुझे जल्दी भेज दिया था क्योंकि टाइम हो गया था। तो दोस्तों अभी के समय पे मैं होगी नहा धो के रेडी, और अब चलती हूँ। तो बाहर बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, तो छाता उठ के जाना पड़ेगा आज। अभी के टाइम पे बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो ऐसी बारिश भी आएगी शाम के टाइम पे। तो टाइम हो गया 12 बजे, तो फिर वो उसी टाइम पे जा रही हूँ मैं जितने बजे जाती हूँ घर से। तो अब फटाफट से चलते हैं। तो 12:30 बजे तक मैं कुन्नू को लेने के लिए जाती हूँ। तो आज तो सानू भी नहीं है घर पे क्योंकि उसका पेपर है पौड़ी, तो वो पौड़ी जा रही है आज। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गई दुकान में, और यहाँ पे नौडियाल जी देख रहे हैं ब्लॉग दीपू पटवाल का। तो आजकल सभी जगह यही चल रहा है, चुनाव वगैरह प्रचार। अब मैं जा रही हूँ कुन्नू को लेने के लिए, और बाहर लगी है बहुत ही तेज़ धूप। अरे हमारे गांव के ये भाई साहब जो ऊपर के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों भी मैं चलेगी कुन्नू को लेने के लिए। तो मैं जा रही हूँ डांग सेरा वाले रास्ते क्योंकि टाइम हो गया। तो ये लोग भी जा रहे हैं, तो जब लेट हो जाता है हम इसी रास्ते जाते हैं भाग भाग के। तो आज मंदिर में पूजा चल रही है, और राव की पूजा ठीक यहाँ इस बड़े वाले पत्थर के सामने होती है, ठीक वहाँ पे। और जिस बछड़े का एक पैर टूट रखा है वो भी जा रखा है नदी में। तो सभी लोग इसी टाइम पे जाते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। अब छुट्टी का टाइम भी हो ही गया, तो भी हम पहुँच गए रास्ते में। और आज बहुत ही तेज़ धूप लग रही है, और ऊपर साइड से तो काले काले बादल दिखने लग गए। तो इतनी तेज़ बारिश भी आ गई जितनी तेज़ धूप लग रही है ना कुन्नू। आज मंदिर में भी काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, बाहर से आ रखे हूँ राव दान करने के लिए, क्योंकि आज शनिवार है। किस रास्ते जाएंगे हम? ऊपर वाले, आज होटल के रास्ते जाते हैं फिर। तो यहाँ पे बाप बेटे का हो रहा है प्यारी स्कूल से आके। क्या खा रहा कुन्नू? माई दीदी ने कुन्नू को प्रसाद दिया। कुन्नू के लिए एक चीज़ रखी है, बल देखते हैं क्या है ऐसी चीज़। दिखाओ, सरप्राइज। कुन्नू लो छोड़े ले। वाओ वाओ। घर पे खाएंगे, ठीक है? 3 बजे उठेगा उसके बाद। गलागल। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए रास्ते में, और आज इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो मैं एक छाता लेके आ रही थी, वो इन दोनों के पास दे दिया मैंने, और इन दोनों को यहाँ पे थक लग गए, आराम कर रहे हैं। चल हेलो, चल खोल उठा। तो अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है, और एक साइड से बादल भी दिख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मौसम का कोई पता नहीं है। लेकिन अभी के टाइम देख के तो वो ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगी बारिश। इन दोनों को भी थक लग गया, और कल संडे है, और आदि कुन्नू तो इंतज़ार में रहते हैं संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, है ना? क्या है? और यहाँ पे आंवले का पेड़ है, इस पे आंवले आ रखे। रुक, मैं निकल। अरे मैं तो फोंक बची हूँ। तो भी हम पहुँच गए रास्ते में, और कल के दिन में मैंने यहीं पे घास काटा था पूरे रास्ते में, क्योंकि बारिश के दिन पूरे भीग जा रहे हैं बच्चे लोग। तो इसीलिए हम रास्तों में काट देते हैं सबसे पहले। और इन दोनों को देखो, क्या हो गया है? क्या हुआ? तो दोस्तों अभी के टाइम पे हम पहुंच गए घर में, और सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, और उसके बाद खाते हैं खाना।
तो पहले हाथ मुंह वगैरह धो लेते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप लगी है आज के दिन में। इतनी गर्मी हो रही है, तो इतनी हाँप हो रही है, तो शहरों में क्या हाल हो रहा होगा। अभी भी बहुत ही गर्म है जब धूप लग रही है। और बच्चे भी स्कूल से आके ऐसे हो जाते हैं, उनको भी थक लग जाता है। तो सबसे पहले कुन्नू के कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और उसके बाद उसको खाना खिला के तो थोड़ी देर सो जाएगा था। हेलो दोस्तों, अभी समय हो गया शाम के 4:30 हो गए और अभी के टाइम पे मैं पी रही हूँ चाय। तो ससुर जी को भी मैंने चाय दे दी, तो कुन्नू तो अभी उठा नहीं, तो मैं चाय पी रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी गौशाला में दूध निकालने के लिए, और गाय को मैंने थोड़ी देर पहले निकाल दिया था बाहर। तो आज फिर से मुझे बाज़ार जाना है अभी शाम के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं कटहल निकालूंगी। तो कटहल निकाल के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गए वो कटहल, हम भी खा ही रहे हैं। तो एक दुकान वाले ने बोला कि हमारे पास भेज दो कटहल, तो 3-4 लेके जाऊंगी मैं, जितने भी निकाले जाएंगे। और उसने बोल रखा है मैं रोड में आ जाऊंगा नीचे लेने के लिए, तो उनके पास गाड़ी है तो वो लेने के लिए आ जाएंगे। तो सभी के टाइम पे मैं फिर से होगी रेडी। तो कटहल मैंने निकाल के गौशाले के सामने रख दिए, और वो जिनके पास हमने कटहल देने हैं वो नीचे पे लेने के लिए आ रहे हैं गाड़ी लेके। उनके पास स्कूटी है, तो मैं भी चलती हूँ। तो रोड तक आधे आ रहे हैं मेरे साथ कटहल लेके, वहाँ से मैं जाऊँगी बाज़ार स्कूटी में। तो सासू जी घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, झमरा गए। क्यों नहीं जा रहे हो तुम आज? झमरा गए ये तीनों के तीनों? हाँ बरीक जोलो दाग तो नहीं लागे तुम पर लूण पर खन पुनो तुम हमें तो 2-3 लूणा गारी मर्च पर आकिन ना युम कोक से नीमडो ले आए टूड़ मुड़ कन पड़ने तुमको। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं पहुंच गई दुकान में। मैं थोड़ी देर पहले आ गई थी, तो थोड़ा बहुत सामान लेना था मुझे, तो सामान वगैरह मैंने ले दिया। और अभी हम कर रहे हैं घर की तैयारी, क्योंकि मौसम जो है कि फिर से ख़राब होने लग गया। तो घर में गाय भी अभी भारी है, और कुन्नू तो सानू के साथ है। तो जब सानू रहती है तो उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। तो आदि और कुन्नू आ रखे थे मुझे छोड़ने के लिए रोड तक। कटहल लेके आई मैं जब, और उसके बाद मैंने दुकान में बेच दिए कटहल। जैसे ही मैं दुकान में पहुंची तो मेरी उंगली मेरे बालों में फंसी और बहुत ही भयंकर दर्द हो गया था। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैंने बैंडेज लगा दिया उस पर। तो मौसम जो है कि फिर से ख़राब होने लग गया, तो रात को बारिश आ सकती है, तो इसीलिए जल्दी चले जाएंगे घर। ये वाला बछड़ा फिर से आ गया। अब इसका एक पाँव टूट रखा है, तो ये कम से कम 1-1.5 साल से ऐसे ही घूम रहा है मार्केट में। तो अब चलते हैं घर। तो आज तो सामान कुछ भी नहीं है हमारे पास, बैग वगैरह ये है। तो आज जल्दी चले जाएंगे, तो थोड़ी देर घर में बैठे रहेंगे, क्योंकि स्वामी जी भी यहाँ पे बोर हो जाते हैं दिन भर में। तो क्या करें, नौकरी तो करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों अभी के समय पे हम पहुँच गए रोड में अपने गांव से नीचे, और ससुर जी भी जा रखे हैं बाज़ार। तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाय तो सासू जी ने बांधी होगी अंदर, क्योंकि टाइम हो गया, अंधेरा हो गया। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ से एक सांप निकला और यहाँ चले गया इस झाड़ी के अंदर, काला पूरा काला है, और यहाँ चले गया। ऊपर वाली साइड से तो मौसम पूरा ख़राब हो गया, तो रात को बारिश हो सकती है। और ये रही हमारी धनु। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ घर के लिए, और स्वामी जी चले गए ससुर जी को लेने के लिए दोबारा बाज़ार। तो ससुर जी बैठ गए थे रावत जी की दुकान के सामने, तो स्वामी जी चले गए उनको लेने के लिए। और अभी मैं चढ़ रही हूँ चढ़ाई ऊपर के लिए। तो आजकल तो ऐसे मौसम में सांपों का डर भी है, क्योंकि उमस हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो सांपों की भी डर लग रही है। तो अभी के टाइम पे चाय वगैरह मैंने पिला दी ससुर जी और को। ससुर जी तो नहीं पी रहे हैं, तो मेरे जेठ जी आ रखे हैं हमारे घर पे। तो जेठ जी की थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रही है, तो हमने बोला उनको इधर ही आ जाओ, यहीं पे बना लेंगे खाना। तो मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज लौकी की दाल, और लौकी और उसमें दाल, चने वाली दाल। तो मैंने पहले जेठ जी को पूछा सब्ज़ी बनानी है या दाल, तो उन्होंने बोला दाल बना दो, तो उनके लिए भी ठीक रहेगी, शरीर के लिए भी ठीक रहती है लौकी की दाल। तो मैं लौकी की दाल बना रही हूँ। तो सबसे पहले दाल रख देती हूँ गैस में, और अभी जेठ जी और तो चाय पी रहे हैं, तो मैं सबसे पहले चाय पी लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लौकी भी काट दी, और सबसे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ गैस में। और उसके बाद गूंद के आटा, तो यहाँ पर लौकी मैंने धो के रख दी।